गाइस, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है, तो उसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसमें दो एक्सरसाइज है हमारी। तो प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। आप क्लास 9 में सीख चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, आपको तो अच्छी तरह से आता होगा। और प्रश्नावली 1.2 में क्या है? प्रश्नावली 1.2 में हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमित संख्या है। वो एक्सरसाइज चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य संख्या क्या होती है आप भी जानते हो, तो भी मैं बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो केवल खुद से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित न हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है देखते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। ये नन तक जाएंगे। अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप ये जानते तो होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे 15 है, 15 तो 15 को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे और वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 से इसमें भाग देंगे तो 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देखे थे, तो 3 से 15 में भाग जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 में भाग देंगे तो 1 चला जाएगा। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम तो छोटी से छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देके देखते हैं। 2 से भाग जाएगा ही नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14 है, 0 के 0 आ जाएगा। तो इसमें इसमें 2 का भाग चला गया। अब आगे तो आगे से 2 का भाग देके देखते हैं। अब 2 का 70 में भाग देते हैं। 70 में 2 का भाग देंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब अगर हम 35 में 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अगर फिर हम 3 का भाग देके देखेंगे, 3 का भाग भी नहीं जा रहा। अब 5 का भाग देके देखते हैं। तो 5 का भाग 35 में जाएगा तो ये 7 आएगा। ये 7 आ गया। अब 7 को 7 से ही जाएगा 7। और ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए और इसे हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 बार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करने हैं। तो 156 लिखेंगे सबसे पहले।
इसमें 2 का भाग देंगे। अगर 2 का भाग देते हैं तो ये कितनी हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक हाथे लगी, 2 अट्ठे 16। अब दाएं से 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 ने 18। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग देके देखते हैं। 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल खुद की संख्या से भाग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं। 13। अब इसको एक साथ लिख देते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3,825। तो 3,825 के हम अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो 3,825। अब इसमें हम 2 भाग दे के देखते हैं, तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 का भाग दे के देखते हैं, तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 6 22 हो गए, तो 3 7 21, और 15 बच्चे तो ये 5 15 होता है। अब द्वारा 3 का भाग देके देखते हैं। अब 3 का भाग 12 में जाएगा तो 4 बार आएगा, तो अब 7 में भाग देंगे तो 2 बार, एक बचा, 425 आ गया। अब इसमें द्वारा से 3 का भाग देके देखते हैं, तो इसमें 3 से भाग अब नहीं जा रहा है, अब हम इसमें 5 से भाग देके देखते हैं। 5, तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो 2 बचे, पचम 25। द्वारा से 5 से भाग देते हैं, तो 5 से 85 में भाग देंगे तो 17 आएगा। अब 17 का भाग, 17 का भाज्य संख्या, तो केवल 17 3 कटेगा ये, तो 17 का 17। अब इसे गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की घात 2 इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क। तो चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। युग्म क्या होता है, तो युग्म मतलब होता है जोड़े, जैसे कि ये संख्या है, तो दो दो संख्या दे रखी है, तो ये इनके जोड़े हैं, तो ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें ये प्रूव करना है कि अगर इन दोनों, ये दो संख्याएं, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकल के आएगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, और ये इक्वेशन आपकी याद करनी है, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, जिससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ ए और बी दो संख्याएं हैं, इसकी ए की जगह आप 26 से मान सकते हो और बी की जगह 91। और चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 26, तो 26 में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 से जाएगा 2, 13 बार जाएगा, 13 का देंगे, 13 का एक बार। अब 91 देखते हैं, 91 में, 91 में 3 से भाग देंगे, 3 से जा रहा है, नहीं जाएगा, तो इसमें 7 से जाएगा, 7 13 13। अब हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 26 बराबर
2 इंटू 13 91 बराबर 7 इंटू 13। अब यहाँ पे एक्स सी पर आता है तो एक्स सी है। तो एचसीएफ के लिए हम इन दोनों में, ये दोनों हमारे हमारे गुणनफल आए हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे। 26 में क्या कॉमन है और 91 में क्या कॉमन है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 13 एचसीएफ है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जितनी भी संख्या है 26 से 91 की दे रखी है उन्हें लिख देते हैं। जैसे 2 दे रखा है, 7 दे रखा है और 13 दे रखा है। अब 13 कितनी घात आएगी तो ये बात करते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है कि अधिकतम घात, और एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात। तो यहाँ पे 13 की अधिकतम घात एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक ही आएगा। अगर यहाँ पे हम 13 इंटू 13 और होता तो यहाँ पे 13 एक और बार 13 आ जाता, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बार 13 है दोनों में, इसलिए यहाँ पे एक ही 13 आएगा। अब चलिए, अब न्यूनतम घात, 13 की न्यूनतम घात भी एक ही है, तो इसलिए एचसीएफ 13 है। अब इसे सिद्ध करके देखते हैं। इसमें बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। एलएचएस, एलएचएस में 26 और 91 गुणा कर लेते हैं। तो 26 और 91 गुणा करेंगे, गुणा 91 में करते हैं तो 26 से कम 26, दो हाथ लगी। अब 26 जमा 234 होता है, तो 234 और 2 236, ये हमारा गुणा करके ये आ गया। ये आपका मैं रख कर देता हूँ, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। तो एचसीएफ हमारा आया था 13 और एलसीएम आया था, सॉरी एलसीएम तो हमने गुणा किया ही, तो 2 सकते 14, 14 इंटू 13, 13 चौ 52, 5 13 कम 13, 13 और 5 18, 182 आ गए। अब एलसीएम हमारा 182 है। अब इन दोनों में गुणा करते हैं, तो 13 दूनी 26, दो हाथ से लगी, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 हाथ से लगी, 13 कम 13, 13 और 10 23। अब यहाँ पे देखते हैं कि एलएचएस भी इतना ही है और आरएचएस भी इतना ही है, तो इससे सिद्ध होता है कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हमें जो प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में हम 510 और 92 अभाज्य गुणन को कर लेते हैं। 510, 510 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पाँच 10, तो 55 आ गया। अब दोबारा से 2 से भाग देके देखते हैं, तो इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा। अब इसमें 3 से भाग देके देखते हैं। 3 3 8 24, एक हाथ से लगी तो एक बचा, तो 5 15, दोबारा से 3 से भाग देके देखते हैं, तो 3 से भाग अब नहीं जा रहा है, अब 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे 17 आएगा, अब 17 का वाची संख्या 17 से ही जाएगा केवल। अब 92 के गुणनफल करते हैं। 92, 92 तो 2, 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 छीन 12, 2 से 12 से 23 आएगा। अब 23 एक वाची संख्या है तो केवल एक भी 23 से कटेगा। और चलो इनको लिख लेते हैं। 510 बराबर 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अब 92 2 की घात 2 23, ये होगा। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इनको कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या निकलता है हमें। तो इसमें एक तो 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। और एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात, तो 2 की केवल एक ही घात आएगी, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात लेते हैं, तो न्यूनतम घात 1 है। अब एलसीएम एलसीएम निकालेंगे तो जितने भी दे रखे हैं हम उनको लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब यहाँ पे 2 की घात 2 दे रखी, और हम एलसीएम में अधिकतम घात को लेते हैं, तो एलसीएम में अधिकतम घात आएगी 2 की पावर 2। ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो हमारा 23,460 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप गुणा करके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया। अब इसको सिद्ध करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलएचएस साइड पहले दो संख्याओं का गुणन, तो करेंगे 510 और इंटू 92, ये तो हमारा 920 उनको गुणा करके हमारा आएगा। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, अब आप गुणा भी कर सकते हो। अब एचसीएफ और एलसीएम गुणा करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए इसे रफ कर देता हूँ। और आरएचएस साइड, तो आरएचएस साइड में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो एचसीएफ हमारा कितना है 2 और एलसीएम कितना है 3,460। अब इनको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920। ये मैंने डायरेक्टली गुणा की, आप गुणा करके देखो। ठीक है। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस हमारा 2 का गुणा 23,460 में 46,920 आ गया। अब ये एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन की जांच हो गई, मतलब सिद्ध हो गया। अब ये क्वेश्चन आप एसडब्ल्यू होमवर्क में कर सकते हैं, तो मैं निकल आऊंगा। अब तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया। अगली क्लास में हम तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा और सातवां ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय।